हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। इस वीडियो में हम हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं इसको। बॉन्ड इसमें एब्सेंट रहता है और फिर भी रेजोनेंस होता है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जनरली इट इज़ फाउंड इन कार्बोकेटाइन, सेकेंड नंबर पे फ्री रेडिकल्स एंड थर्ड इज इट इज़ फाउंड इन एल्कीन। कार्बोकेटाइन को कार्बन धनायन कहते हैं, फ्री रेडिकल को मुक्त मूलक कहते हैं, एल्कीन आपको पता है, एल्कीन को हिंदी में भी एल्कीन ही कहते हैं। फर्स्ट वी विल टेक कार्बोकेटाइन। एग्जाम्पल है कार्बोकेटाइन का, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, प्लस साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस कार्बन के ऊपर जो है खाली p ऑर्बिटल्स हैं। इस कार्बन पे दिस कार्बन हैज़ प्लस साइन, इट हैज़ एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑन इट। व्हाट हैपन्स इन दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज, ये वाला बॉन्ड जो है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, एंड दिस इज़ द p ऑर्बिटल। यहाँ p ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाता है इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन का p ऑर्बिटल जो है वो इस सिग्मा बॉन्ड से इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्शन करने के कारण जो है ये वाला जो है बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे डबल बॉन्ड बनने के कारण। दिस हाइड्रोजन विल हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इसके ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस पर हो जाएगी। इस तरह से प्लस का निशान, ये 2 हाइड्रोजन जो अटैच हैं इससे, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। इस कार्बन के ऊपर जो प्लस का निशान था वो हट गया, इसकी डेफिशिएंसी रिमूव हो गई। इस तरह का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। हिंदी में इसको बोलते हैं अति संयुग्मित संरचना। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, अति संयुग्मित संरचना। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है वो देखिए आप। यहाँ मैंने पहले ही बता दिया आपको कि देयर इज़ एन एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑन दिस कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये रहा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमें पता है p ऑर्बिटल के बीच में बनता है, लेकिन यहाँ जो पाई बॉन्ड बना है वो इस सिग्मा बॉन्ड और इस कार्बन के p ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन के कारण बना हुआ है, इसलिए हमने इसको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बोला है। इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे इट डिपेंड्स करता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फ़ा कार्बन। कितने अल्फ़ा कार्बन है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अब जो एक्चुअली में अल्फ़ा कार्बन होता क्या है वो हम देखेंगे। कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को देखेंगे। ये प्लस जो है यहाँ पे था, हम अल्फ़ा कार्बन किसको बोलेंगे वो देखिए। ये CH3 है, ये सिंगल बॉन्ड था, ये कार्बोकेटाइन का था। हम कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं तो इस कार्बन की बात करेंगे क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल हमने कार्बोकेटाइन का लिया था, ये कार्बोकेटाइन है। इसके जस्ट पास वाला, जस्ट नियर वाला जो कार्बन होता है वो है अल्फ़ा कार्बन, इट इज़ अल्फ़ा कार्बन। और द हाइड्रोजन अटैच टू दिस कार्बन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन कम होंगे तो हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कम होंगे। दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन। ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है जो डायरेक्टली जो है इस कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से अटैच है। एग्जाम्पल देखिए कितने जो हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसके अति संयुग्मित संरचनाएं कितनी बनेंगी इसको हम खोल के लिख लेंगे। ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन जो है दे आर कॉल्ड एज अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इसमें 3 जो है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर को HS लिख रही हूँ, अति संयुग्मित संरचना। कैसे बनेंगे वो देखिए। फर्स्ट वाला ये है, पहले ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ आएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये H प्लस इस पर आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 ये बन जाएगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड देखिए, अब ये वाला जो है हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड बनाने के लिए आएगा,
तो यहाँ H+ के फॉर्म में रह जाएगा, बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए हम बॉन्ड नहीं लगाएंगे इसमें। ये हाइड्रोजन जो अपना प्लेस छोड़कर नहीं जाएगा, इट विल जस्ट रिमेन हियर ओनली, इट विल नॉट लीव इट्स प्लेस। थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मैंने कहा था कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, इसलिए 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अब ये वाला जो है ये डबल बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, तो ये दोनों H अटैच हो जाएंगे, ये वाला H+ के फॉर्म में यहाँ अटैच रहेगा, और ये CH2। तो 1, 2 और 3 जो है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। इफ़ देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स वी विल बी हैविंग 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अगला देखिए, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड स्टेबिलिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही अधिक स्थायित्व होगा। स्थायित्व जो है वो अल्फा हाइड्रोजन के समानुपाती है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, कौन सा इसमें ज़्यादा स्थायी होगा वो हमें देखना है। ये है एक एग्जांपल, ये है जो भी मैंने लिखा था ऊपर, एक ये है, 3 ले लीजिए आप, एक ये था, एक ये है, एक ये है। इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। इस कार्बन जो है, द कार्बन विच इज़ कार्बोकैटायन, जो कार्बन धनायन है, इससे कोई भी कार्बन अटैच नहीं है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन जो है 0 है, अल्फा कार्बन 0 है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी इसमें 0 है। इस कार्बन से सिंगल कार्बन अटैच है, दिस इज़ अल्फा कार्बन। इससे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसमें अल्फा कार्बन है, और 3 जो है अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें ये 3 अटैच हैं। ये कार्बन जो कार्बोकैटायन का कार्बन है, इससे 2 कार्बन अटैच हैं, दोनों ही अल्फा हैं। जो अल्फा कार्बन वो होते हैं जो कार्बन कैटायन से प्लस वाले C से जुड़े हुए हैं, ये दोनों कार्बन अल्फा कार्बन हो जाएंगे। तो 3 और 3 6 इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें हो जाएंगे, 3 इस अल्फा कार्बन के, 3 इस अल्फा कार्बन के। अभी हमने कहा था स्थायित्व जो है, स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन जो है इसमें ज़्यादा हैं, तो ये सबसे स्टेबल हो गया। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। तो 3 नंबर मोर स्टेबल दैन 2 नंबर एंड देन 1 नंबर। ये इसका स्टेबिलिटी स्थायित्व का क्रम हो गया। सेकंड हमने देखा था कि इस तरह की जो है स्ट्रक्चर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन पाई जाती है फ्री रेडिकल्स में, मुक्त मूलक में ये पाई जाती है। फ्री रेडिकल्स में किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगी, एग्जाम्पल देखिए। ये CH3 है, व्हेन वी सी ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑन दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है इस पर, ये फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल है। जब हम अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन कंसिडर करेंगे उस समय इसको देखेंगे, इससे अटैच जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन है, और इससे अटैच जो 3 हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 3 हो गए। तो इसमें स्ट्रक्चर किस तरह से बनेंगे वो देखिए। ये CH2 है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ जाएगा, और ये वाला कार्बन जो है ये अपना इस इलेक्ट्रॉन जो इसने हाइड्रोजन को दे रखा था बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ कर देगा, और ये हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स काम में आ रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का था। इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड में, राइट हैंड साइड में पुट कर दिया फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, और दिस हाइड्रोजन विल टेक इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और ये जो है इट विल रिमेन हियर विथ इस इलेक्ट्रॉन, अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ में यहाँ पड़ा रहेगा। अगला स्ट्रक्चर जो है, जो प्रोसेस इसके साथ हुआ है वो इस हाइड्रोजन के साथ होगा, फिर इस हाइड्रोजन के साथ में होगा, तो वी विल गेट 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। मैंने पहले ही बताया है कि स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे अल्फा हाइड्रोजन उतने ही होंगे, और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा वो स्टेबल होगा। एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा इसका, ये वाला हाइड्रोजन करेगा डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट, तो 1 2 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसके बन गए। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसके। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है हमें एल्कीन में भी देखने को मिलता है। थर्ड एग्जांपल हमने कहा था एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो फाउंड इन एल्कीन। एग्जांपल ऑफ एल्कीन CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। इस डबल बॉन्ड को देखेंगे हम जब हमें अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना होगा। द कार्बन, दिस कार्बन विच इज़ अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, दिस इज़ द अल्फा कार्बन, और 3 हाइड्रोजन विच आर अटैच्ड टू दिस कार्बन इज़ अल्फा हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं इस तरह से H H H। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दिस कार्बन विल टेक इट्स इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा। यहाँ जो है ये वाला बॉन्ड जो यहाँ आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन दे विल कम हियर एंड फॉर्म अ डबल बॉन्ड हियर, और जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी, इस पर इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाएगी क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होती है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन वाला यहाँ आकर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, एंड माइनस साइन विल कम ओवर हियर बिकॉज द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड आर टेकन बाय दिस कार्बन, वी विल गेट अ माइनस साइन हियर। नाउ थर्ड, दिस बॉन्ड विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, एंड अगेन दिस bond will help in the formation of this double bond. We will get 3 structures. यहाँ डबल बॉन्ड बना था पहले इस वाले बॉन्ड की हेल्प से, अब ये नीचे वाला बनाएगा डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, अब ये वाला हाइड्रोजन देगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा देखिए, दिस इज़ द डबल बॉन्ड। इसके पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, इससे अटैच जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। 3 हाइड्रोजन अटैच हैं तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके। एक बार जो है ये दोनों बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में काम आएंगे। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर माइनस का निशान आ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो इस बॉन्ड के इस कार्बन पे आ गए। नेक्स्ट टाइम जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड थर्ड टाइम दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। मैंने तीनों स्ट्रक्चर्स आपको बना के दिखा दिए हैं। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था। इस तरह से एल्कीन में जो है इस तरह के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका क्वेश्चन। आपको बताना है कि स्टेबिलिटी कौन स्टेबल ज़्यादा है। मैंने पहले भी कहा था कि स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है वो स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अल्फा हाइड्रोजन कम है तो स्टेबिलिटी कम होगी। थर्ड एग्जाम्पल है ये, और फोर्थ एग्जाम्पल है ये। इस डबल बॉन्ड को हम देखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन होगा यहाँ पे। इससे अटैच जो है इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, इससे अटैच जो कार्बन होंगे वो अल्फा कार्बन होंगे। ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे जो अल्फा कार्बन से अटैच हैं, वो होंगे 12 अल्फा हाइड्रोजन। इट मीन्स इट विल फॉर्म 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ये 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएगा। इसमें देखिए, इसको सर्कल कर लेंगे। इससे अटैच कार्बन, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू दिस अल्फा कार्बन जो अटैच है इनसे हाइड्रोजन वो 9 हो गए। 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। अगेन सर्किल दिस, ये वाला अल्फा कार्बन हो गया, एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, अल्फा कार्बन, एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। तो सबसे स्टेबल जो है सबसे ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और ये फिर ये वाला। ज़्यादा नंबर, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो इनकी स्टेबिलिटी का जो है सीक्वेंस इस तरह से हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। इसमें आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। 1 एक स्ट्रक्चर ये रहा, सेकेंड स्ट्रक्चर है CH3, H है, H है, अगेन CH3, और थर्ड स्ट्रक्चर है। इन तीनों में से कौन सा जो है ज़्यादा स्टेबल होगा ये हमें पता करना है। ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर, सर्कल कर लेंगे डबल बॉन्ड को। दिस इज़ अल्फा कार्बन, दिस इज़ अल्फा कार्बन। ये हाइड्रोजन अटैच हैं जो अल्फा कार्बन से, ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सर्कल कर लेंगे डबल बॉन्ड को। दिस इज़ अल्फा कार्बन, और उसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अल्फा कार्बन, अगेन 6 अल्फा हाइड्रोजन। तीनों में अल्फा हाइड्रोजन जो हैं दे आर सेम। नाउ विच वन इज़ मोर स्टेबल? स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे वो देखिए। आई एम राइटिंग द रूल
ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट है काउंट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे। पहला फर्स्ट स्टेप ये है, हमने फर्स्ट स्टेप में वही किया, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट किए हैं। सेकंड स्टेप में इफ़ अल्फा हाइड्रोजन आर सेम, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है, द ट्रांस विल बी ट्रांसफॉर्म विल बी मोर स्टेबल। अब ट्रांसफॉर्म होता क्या वो देखिए, CH3 सेम साइड में है, इसको कहते हैं सिस। ये सिस है, इसमें भी CH3 सेम साइड में, ये भी सिस फॉर्म है, ये भी सिस फॉर्म हो गया, ये भी सिस माने समपक्ष, ये भी समपक्ष हो गया। इसमें CH3 अपोजिट साइड में है, ये ट्रांस फॉर्म है विपक्ष। ट्रांस को विपक्ष और सिस को समपक्ष कहते हैं। मैंने कहा कि अगर सब में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर सेम है तो ट्रांस फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल ज़्यादा होगा। लेकिन दो हैं सिस हमारे, तो यहाँ दोबारा हमारा कन्फ्यूजन हो गया हमारे कि इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड पॉइंट हम लिख लेंगे इसके रूल में, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, बोथ द CH3 आर अटैच टू सेम कार्बन, एक ही कार्बन से अटैच हैं। बोथ द CH3 आर अटैच टू डिफरेंट कार्बन, दोनों अलग अलग कार्बन से अटैच हैं। अगर इस तरह का केस है, इफ़ बोथ CH3, दोनों CH3 एक ही कार्बन से अटैच, इफ़ बोथ CH3 आर अटैच टू सेम कार्बन, अगर दोनों CH3 एक ही कार्बन से अटैच हैं, देन इट विल बी मोर स्टेबल देन ट्रांस, वो ट्रांस विपक्ष से भी ज़्यादा स्थायी है। अगर दोनों CH3 एक ही कार्बन से अटैच हैं तो ये वाला जो है इस विपक्ष से भी ज़्यादा स्थायी है। समपक्ष और विपक्ष में, सिस और ट्रांस में विपक्ष ज़्यादा स्थायी होता है, लेकिन अगर सिस वाले में समपक्ष वाले में दोनों CH3 एक ही कार्बन से अटैच हैं तो ये वाला इससे भी ज़्यादा स्थायी है। तो स्टेबिलिटी का जो सीरीज़ होगा, सीक्वेंस होगा, वो होगा 1, फिर आएगा 3 ट्रांस वाला, और फिर आएगा 2। मैंने ये तीनों जो हैं क्राइटेरिया लिख दिए हैं आपके लिए। पहले नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन काउंट करेंगे, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन अगर सेम है तो ट्रांस और सिस देखेंगे, विपक्ष और समपक्ष। ट्रांस जो है इट इज़ मोर स्टेबल देन सिस में भी अगर दो केस हैं हमारे पास में, CH3 अटैच ऑन सेम कार्बन, CH3 अटैच ऑन डिफरेंट कार्बन, तो सेम कार्बन वाला इज़ मोर स्टेबल देन दिस ट्रांस। तो फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड ये, एंड थर्ड ये। वाई दिस सिस इज़ मोर स्टेबल देन ट्रांस, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि ये ट्रांस से अधिक जो है विपक्ष वाले से अधिक स्थायी क्यों है। दोनों का स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, कि जो हमारा ये वाला सिस फॉर्म था, ये वाला जो समपक्ष फॉर्म था जिसमें दोनों CH3 एक ही कार्बन के जुड़े हुए हैं, ये ज़्यादा स्थायी क्यों है। ये सिस था हमारा समपक्ष और ये हमारा ट्रांस था विपक्ष। इसको मैंने ऐसे बना दिया है, इसको देखिए मैं कैसे बना रही हूँ दोबारा। एक CH3 मैंने यहाँ बना दिया, एक CH3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला ये रहा और ये वाला ये रहा, सीधे लिख दिया मैंने। इसको भी जो है ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसके स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लिख दिया, ये बॉन्ड है इसको सीधा कर दिया, इसको यहाँ सीधा कर दिया। इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, सर्किल दिस बॉन्ड सर्किल कर दीजिए इस पर। इससे अटैच जो कार्बन है, दिस इज़ अल्फा कार्बन, दिस इज़ अल्फा कार्बन, दोनों अल्फा कार्बन है। ये ऐसा इसमें बना लीजिए। यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, मैंने डबल लगा दिया गलती से। नाउ लुक केयरफुली, ध्यान से देखेंगे इसको। डबल बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो रहा है, या फिर इसको ऐसे देख लीजिए, दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ शिफ्ट होगा इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, इस C और H के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये स्ट्रक्चर हमारा बनेगा शिफ्ट होने के बाद में। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी जो है ये वाला डबल बॉन्ड जो है, ये वाला जो है पहले सिंगल बॉन्ड देखेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, दिस कार्बन विल हैव वैलेंसी ऑफ 5 एंड वी नो दैट कार्बन डज नॉट एग्जिस्ट इन वैलेंसी ऑफ 5। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे।
जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है, इस वाले एग्जांपल में देखिए, इस वाले हाइड्रोजन जो है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। ये वाला बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। ये इसका बन गया। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना था, यहाँ पे मैंने सिंगल बना के छोड़ दिया, सॉरी। डबल बॉन्ड बना है। ये डबल बॉन्ड जो है, ये वाला स्ट्रक्चर जो पूरा है, ये वाला, इसका -I इफेक्ट होता है, मीन्स इट हैज़ पॉसिबिलिटी, इट हैज कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। ये पूरा बॉन्ड, जो पूरा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हमें दिखाई दे रहा है कि CH2 जो है, CH3 जो है, इसके पास +I इफेक्ट होता है। इस पूरा जो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, इसमें -I इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, CH3 जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको भी खींच लेगा अपनी तरफ, और CH2 के ऊपर माइनस जो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको भी अपनी तरफ ये खींच लेगा। और जैसे जैसे जो हमने एक रूल है कि एज द चार्ज डिक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, इस पे चार्ज डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, स्थायित्व बढ़ जाएगा। आवेश जो है, या आवेश घटेगा तो स्थायित्व बढ़ जाएगा, चार्ज डिक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो इस CH2 पे चार्ज कम कैसे होगा? इस डबल बॉन्ड वाले ग्रुप के कारण, जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसलिए ये स्टेबल है। इसमें क्या होगा ये देखिए, इसमें जो है CH3 का जो होता है +I इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इससे खींचने वाला जो है कोई भी नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड अगर होता तो इससे चार्ज ये वाला खींच लेता, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड यहाँ मिसिंग है। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन दिस कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया और ये हो जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू हो जाएगा, प्रतिकर्षण के कारण जो है ये अस्थायी हो जाएगा। इसलिए जो है ये वाला जो थर्ड था और ये वाला जो फर्स्ट है, इसमें से फर्स्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है थर्ड से, और फिर बाद में जो नंबर आता है वो सेकंड का आता है। दोनों क्यों स्टेबल हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है स्टेबिलिटी का, मैंने आपको बता दिया, वाई दीज आर स्टेबल। बच्चों, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर टू दिस योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ आपके लिए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे।